शिव जी के नयन का अश्रु जमीन पर पड़ा है, और वह जमीन पर जो अश्रु गिरा उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम अंधकासुर था। और उस बालक को देखकर माता पार्वती जी ने उसको गोदी में उठाना चाहा। प्रभु ये आपके द्वारा प्रकट हुआ है। भगवान बोले पार्वती एक बार तूने भूल कर दी, बद्रिकाश्रम में जब छोटा सा बालक रोया था तूने उसको गोदी में लिया था तो पूरी जायदाद का हिस्सा दिया था, अब इसको गोदी मत लेना, मैं तुझे समझा रहा हूं। इसको गोदी ना लीजिए। पार्वती जी बोले प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ये आपका ही तो पुत्र है। भगवान कहते हैं मेरे नेत्र बंद करने के बाद में ये पुत्र प्रकट हुआ है। इस पुत्र का कोई भाव नहीं है। इस शिव महापुराण की अंधकासुर की कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि नेत्र बंद करने के बाद अगर ब्राह्मण को गुलाब जामुन भी खिला रहे हो और ये सोचकर खिला रहे हो कि हमारी अम्मा को मिल जाएगी, तो इस भरोसे में मत रहना इंदौर वाली जीजी हो, इस भरोसे में ना रहना। ये भरोसा ना रखिए। ये तो उसी में का हो गया जैसे कई पति पत्नी आते हैं, कई जगह पर कथाओं में पति पत्नी आते हैं, और पति पत्नी जब आते हैं तो पति जेब में से रुपए निकालकर दान करता है तो पत्नी उसको टच कर लेती है। हम कई बार अपनी व्यासपीठ से पूछे हैं कि ये टच करने से होता क्या है, तो कहा महाराज जी टच करने से आधा आधा मिल जाता है। ठीक है, आपका क्या विचार है, बोलो तो। मिल सकता है? अगर आधा आधा मिल सकता है तो एक काम करो, पति जब समोसा खाए तो टच करके बैठ जाए, अगर आधा मिल रहा हो तो। समोसा तो दोनों को फिल्म देखने जाओ तो टिकट एक, जैसी चेकर आए टच। ओके, क्या ही है, आधा आधा। कहीं घूमने जाओ तो टिकट एक, जैसी टीसी आए टच कर लो। भैया वहां पर भी दो टिकट दिखाना पड़ते हैं, जहां भी जाओगे दो अलग अलग ही माने जाएंगे। इसलिए दान धर्म पुण्य सत्कर्म करते समय भी दान भी अलग अलग ही होता है। याद रखना, जीते जी जो तुमने गुलाब जामुन खिलाई, मरने के बाद पंडित को खिलाई, उसमें और उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। भगवान होता तो दुख कर लेता, भाई तेरी दुकान में वो आता तो तू कटिंग करता, उसी तरह कोई शंकर की दुकान में जाता तो शंकर भी दुख की कटिंग करता। अब वो गया ही नहीं तो क्या शंकर फालतू बैठा तुम्हारे घर घर आके कटिंग करेगा? शिव फालतू है, देवता फालतू हैं, भगवान फालतू बैठे हैं कि तुमने बस 2 अगरबत्ती लगाई भगवान आ जाओ और भगवान आ जाए। भगवान कैसे ढोंगी क्या मैं नहीं आऊं, हट उधर। मंदिर का ही लोटा उठा के, मंदिर का ही पानी भर के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसा ढोंग करे तो भगवान आए? अरे बोलो तो जीजियो, कहीं नहीं आए, फालतू की बात है सब। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही शंकर। 1 लोटा पानी का, लोटे का किराया 1 रुपया, पानी भरा, लाइट लगी होगी, मोटर चली होगी, मंदिर का 1 रुपया उसका। और जिस पंडित ने पानी भरकर या किसी सेवक ने पानी भरकर टंकी में रखा उसका 1 रुपया। ऐसे मिला के 3 रुपए हुए। और तू पानी ढोल के जाएगी, बाद में पंडित पहुंचेगा, 1 रुपया उसकी सफाई का। 4 रुपए गुल्लक में डाल, तब मंदिर का लोटा उठा, पानी भर, तब पानी चढ़ा तो लगेगा। नहीं तो ऐसी जिंदगी भर ढोलती रहे, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला, फालतू की बात। लगी लगाई फेरी की किसी की थाली मिल गई, पीपल के पेड़ के नीचे, सब छोड़ आई, कंकु चावल हल्दी सब छोड़, और इतनी जोरदार सिर पे पल्लू लेके चढ़ा है और दोनों हाथों से, और पीपल देव खूब हंसे, अरे बापड़ी के देखो तो सरी, सब चढ़ा गई। और बेचारी जिसकी थाली थी वो आई, जब तक तो देखा तो सब चढ़ चढ़ा गया। इतने में उसने मन में सोचा हो कोई भी चढ़ा गया, जान दे भगवान पीपल देव, यही सोचना मैंने चढ़ाई। पीपल देव बोले तो चिंता मत कर, मैंने तो पहले ही सोच के रखा, सामान तेरा, थाली तेरी, बे तो ढोंग करने आई थी, तो तू काहे चिंता करे, तू तब जा।
फालतू के कही साध्य हो, साध्य खूब भजो, खूब भजो। हम मना नहीं करते तुम नारायण मत भजो, हम कहते नहीं कि तुम श्री जी मत भजो, सबको भजो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जाकर, श्री रामानुज स्वामी जी ने जाकर जब वेंकटलाल से पूछा था, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जब गोवर्धन नाथ जी से पूछा था, हे गोवर्धन बाबा मैं अपने प्राण कहां त्यागूं, गोवर्धन नाथ जी ने आवाज दी गिरिराज पर्वत में से, वल्लभ उस नगरी में जाकर प्राण त्याग जिस नगरी में कभी उस नगरी को नष्ट नहीं किया जा सकता, वो अभिमुक्त नगरी काशी है। और वल्लभ ने काशी में जाकर प्राण त्यागे, वल्लभ काशी में जाकर प्राण त्यागे। श्री रामानुज स्वामी जी ने पूछा वेंकटलाल से, गोविंदा ठाकुर हे मेरे नारायण मुझे कहां जाना चाहिए अपने प्राणों को त्यागने? कहीं एकांत चित्त में जहां शिव बैठा हो और उसके सिवाय कोई ना हो, ऐसी जगह चाहिए। और आपसे कोई, आपके घर में आप नारायण की पूजन करते करो, श्री जी बाबा की पूजन करते करो, हम मना नहीं कर रहे। आप शिवलिंग नहीं रखना चाहते मत रखो, हम नहीं कहते, हम तो कहते एक साधे सब साधे, एक को साध लो, पर किसी का अपमान मत करो। एक साधो, नारायण भजो, श्री जी बाबा भजो, भोलेनाथ भजो, ठाकुर भजो, गणेश भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, हम तो इसके बिल्कुल विरोध नहीं कि 10 इकट्ठे मत करो, एक साधे सब सदे। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, हर एक में सब दिखे तो मतलब का। और मालूम पड़े गई बद्रीनाथ गई उनके लिए आई, खजराना गई उनके लिए आई, उज्जैन गई उनके पकड़ लाई, ओंकारेश्वर गई वहां से ले आई, नेमी शरण गई उनके लिए आई, सारे देवता। अब मंदिर तो वैसे घर तुम्हारा बड़ा, कमरा बड़ा, सोने का कमरा बड़ा, पर भगवान का मंदिर तो ही बड़ा, उसी में पितर देव, उसी में कुल देवी, उसी में कुल देवता, उसी में गई थी तीरथ करने, सबको पकड़ पकड़ के ला के धर दिया, सब ऐसे बैठे चिपक चिपक के देवता हो, सरक सरक के। और तीरथ गई तो गणेश जी ने लक्ष्मी जी से कहा तीरथ गई है, लक्ष्मी जी बोली पहले से खसक के बैठो, लाएगी पकड़ के, खसक के बैठो और खसको। उसी में शंख, उसी में पानी का लोटा, उसी में गाय, उसी में बंटा जी, और मालूम पड़े पानी का लोटा लुढ़क गया, भगवान पूरा गीला हो गया। गणेश जी बोले लक्ष्मी जी में तो गीला हो गया, लक्ष्मी जी बोली अब तो गई, वो कल ही आएगी, अब तो गई। अब कोई आ जा रही क्या, वो तो गई। और इतनी सी शक्कर लाई, इतनी सी कटोरी में, और देवता इतने सारे, इतनी सी। और एक हाथ में घंटी, दूसरे हाथ में तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान बोले इतनी सी शक्कर रख के तो भी ठेंगा दिखा रही और बोलती जा रही तन मन धन सब कुछ तेरा। के जरूर रही पर कह रही ठेंगा देख ले, कुछ नहीं। कितनी चतुर इंसान, भगवान भी चक्कर में पड़ा है कैसा। अच्छा लक्ष्मी जी ने भी एक बार नारायण से कहा प्रभु इनको एक जैसा क्यों नहीं निकाल दो, बार बार अलग अलग डिजाइन का पैदा करो, सबकी डिजाइन अलग अलग, किसी की नाक अलग, किसी का मुंह अलग, किसी की आंखें अलग, है एक जैसा निकाल दो, एक सांचा बनाओ और निकालते जाओ, सब एक जैसे। भगवान बोले मैं तो खुद उसी चक्कर में हूं, इस सांचे के चक्कर में तो करोड़ों हो गए, एक सांचा बनाता हूं, सोचा हूं अच्छा निकलेगा, इसके जैसे दूसरे बना दूंगा, नीचे जाके सब गड़बड़ हो जाते, फिर दूसरा सांचा बनाना पड़ता है। ये सांचों के चक्कर में गड़बड़ हो गए सारे के सारे। करे क्या, वो भी चक्कर में पड़ा। और बचा कुचा था तो जन्माष्टमी पे पाउडर लेके बैठ गई भाई घिसने, भगवान वो इतना चमकाया, इतना चमकाया, अगली जन्माष्टमी तक चमकता रहेगा। हाँ। तेरा भगवान कहाँ है? सर्वस्व। क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। खंबे में भगवान है? हाँ। और खंबे में भगवान को जानकर गदा का प्रहार करा, खंबा टूटकर नीचे गिरा, जैसे गिरा उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए,
अब बाबा नरसिंह प्रकट तो हो गए, उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार भी दिया, ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर ना बाहर, देहली पर नरसिंह बनकर नख से फाड़ दिया। ये सारी कथा आप सुने हो, इसलिए उसको अब अपनी कथा पर आ रहे हैं। जो शिव महापुराण में नरसिंह भगवान की कथा को लिखा गया, क्यों लिखा? क्योंकि नरसिंह भगवान के अवतार के समय शिव जी का भी एक अवतार हो रहा है, शंकर प्रकट हो गए, मार दिया, हिरण्यकशिपु मर गया, चारों तरफ उपद्रव मच गया, सब भागे। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, गुस्सा बढ़ता गया। होता है किसी किसी लोगों को बहुत क्रोध होता है, जरा जरा सी बात में क्रोध 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 बढ़ता गया। और नरसिंह भगवान का इतना क्रोध था कि लक्ष्मी जी भी उनको देखकर भाग जाती थी। 33 करोड़ देवी देवता नरसिंह भगवान के सामने टिकते नहीं थे, सब भागते। सारे देवता मिलकर भगवान भोलेनाथ जी की शरण में गए। बाबा भोलेनाथ से विनती करी, हे शिव, हे शंकर, हे कैलाश, हे भोलेनाथ, शिव बाबा से विनती करें, नमामि। स्वयं नरसिंह भगवान क्रोध दिए हैं भगवान शिव नरसिंह भगवान को, और आज उन्हीं का क्रोध देखकर सारे देवता घबरा रहे, तो करें क्या? एक काम करते हैं, इनका क्रोध कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप मुझ में शामिल हो, मैं शरंभ रूप धारण करूंगा। शिव जी का एक रूप है शरंभ। क्या रूप है? शरंभ, भगवान का रूप। मैं शरंभ रूप धारण करूं। और आज भी नियम है, अगर शरंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, उस व्यक्ति का हाथ लगवाकर चावल की पोटली को शिव जी के मंदिर में रख दिया जाए तो व्यक्ति का क्रोध समाप्त हो जाता है। आज भी नियम है। भगवान शिव का शरंभ रूप धारण किया है। कौन सा रूप है? जम के बोलिए, शरंभ रूप। एक विशाल पक्षी का रूप, बहुत विशाल पक्षी, जैसा एक बड़ा सा गिद्ध होता है, बड़ा सा गिद्ध जैसा एक पक्षी का रूप भगवान शिव लिए हैं, शरंभ रूप धारण की। देवताओं के साथ मिलकर, सारे देवताओं का साथ लेकर। इतने में ब्रह्मदेव ने पूछा, इस शरंभ रूप को धारण कर कर आप करोगे क्या? भगवान शिव ने कहा, आपको केवल देखना है, आप मुझ में शामिल हो जाइए। भगवान के अंदर सब शामिल हो गए। भगवान उड़ते उड़ते शरंभ रूप धारण कर कर गए और अपने पंजे से भगवान नारायण को, नरसिंह भगवान को उठा लिया और उठाकर ले जाकर जहां नारायण का घर था, जिस घर को शिव जी से लिया था, उस बद्रिकाश्रम में अलखनंदा नदी में नरसिंह भगवान को पटक दिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।